सॉरी दोस्तों, कुछ डिस्टरबेंस आने के कारण मैं सारी बात उस फर्स्ट वीडियो में नहीं कवर कर पाया, तो मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ जो उसी से जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था उसी से शुरू होगा। तो सारी बातें जितने अभी तक मैंने बातें बताई थी फर्स्ट वीडियो में, वो सारी बातें कैंपस के अंदर ही चल रही है, कॉलेज जो परिसर है उसके अंदर ही चल रही है अभी तक। और सारे बच्चे बाहर निकल गए हैं, और जो बच्चे मेरे क्लासरूम में थे, रूम नंबर 21, वो सारे बच्चे हम लोग अभी कैंपस के अंदर ही हैं। और हम लोग सारे बच्चों को वो शांत करने की किसी तरह कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे रूम में 48 बच्चे थे, उसमें से 25% थे, यानी 23 थे, इंक्लूडिंग वो बच्ची जिनको चीट दिया गया था, यानी टोटल 23 बच्चे थे उस समय। तो इस सारे हम लोग अंदर ही हैं, उसमें से अप्रॉक्स 14 से 15 बच्चे जो थे वो गर्ल्स थे, और जो 7 to 8 थे, 7 to 8 या 8 to 9 जो स्टूडेंट थे वो बॉयज़ थे। तो हमें सपोर्ट काफ़ी कम मिल रहा था, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि वहाँ पे क्या करना था, टीचर को मनाना था, टीचर को कहना था कि हाँ उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन वो लोग जब हम अपना बात बोल रहे तो हमको घसीट के कहीं फोर्सफुली ज़बरदस्ती किसी कोने में या किसी ऑफिस में लेकर जाना चाह रहे थे, ताकि हम अकेले पड़ जाएं और वो हमें शांत करना उनके लिए बहुत काफ़ी आसान हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि ये बातें बाहर लीक हो। इसलिए वो गेट पूरा लॉक कर चुके थे और सारे बच्चे बाहर निकल चुके थे। सिर्फ कमरा नंबर 21 के जो बच्चे थे, यानी 23 बच्चे, उसमें से वो लड़की को भी बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद जब इतना हल्ला हुआ तो जो बच्ची थी वो बच्ची को फिर बाहर निकलवा दिया गया था कैंपस से। तो अभी हम लोग टोटल 22 बच्चे थे, उसमें से 15-16 गर्ल्स ही थी, तो ज़्यादा फिजिकली तो सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए जो हालांकि एक दो गर्ल्स भी थी जो काफ़ी हमें मदद की, और जो बॉयज़ थे वो तो कर ही रहे थे साथ साथ में। हालांकि देखिए इसमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों हम लोग इस चप्पड़े में पड़े हैं, क्यों हो सकता है जो स्कूल वाला प्रशासन है वो हम लोग के ऊपर कार्रवाई कर दे, झूठ मूठ का कर दें, क्योंकि वो लोग धमकी भी दे रहे थे कि जैसा मैंने बताया था कि तुम लोग बात से नहीं समझ रहे हो, तुम लोग के ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे। साथ में जो वहाँ के थाना के जो स्टाफ इन द सेंस वहाँ के जो इंचार्ज थे वो भी थे वहाँ पे, प्रेजेंट थे सामने। अगर कैंपस वाली वीडियो अगर निकाला जाए उस स्कूल से, या खासकर रूम वाली वीडियो जिसमें 3 कैमरा लगा होता है, तो सारी सच्चाई बाहर हो जाएगी, और कुछ नहीं कहना है, सारी की सारी सच्चाई बाहर हो जाएगी। तो इतना सब होने के बाद तो हम लोगों ने डिसाइड किया, जो भी हम लोग 5-6 जो मतलब बच्चे थे, 5-6 इन द सेंस कि मेल स्टूडेंट्स परीक्षार्थी, तो सोचे कि ये लोग तो मान नहीं रहे हैं, तो हम लोग को बाहर निकलकर कॉलेज गेट से, सॉरी मतलब जो भी स्कूल था स्कूल गेट से बाहर निकलकर किसी तरह उस केस में हम लोग को मोबाइल मिल सकता था, और मोबाइल से हम किन्हीं को कॉल कर सकते थे, प्रशासन हो या बाहर वाले प्रशासन, किन्हीं को कॉल कर सकते थे या वीडियोज़ बना के डाल सकते थे। तो ये सब सारी बातें सोच के हम लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, और जिसके दरमियान मैंने बताया भी आपको कि गेट से निकलने से पहले एक कैमरा लगा हुआ था कैंपस में ही, वो कैमरे पर मैंने अपनी स्टेटमेंट जो भी था मेरी बात कहने की कोशिश किया। तो वहाँ पे जो स्टाफ थे पुलिस विभाग से और जो स्कूल स्टाफ थे, उन्होंने वहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं करने दिया। तो हम लोगों ने जब बाहर निकला तो बाहर भी वहाँ गेट पे भी अंदर से आधा घंटा तो नहीं, लेकिन 15-20 मिनट तक गेट के पास पहुँचने के बाद भी गेट बंद रखा गया, वो पहले से ही बंद था। और एक करीब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद से लगभग 1 घंटे बाद की कहानी बता रहे, 1 से 1.5 घंटे बाद की, मतलब एक घंटा, लगभग 1 घंटा, मतलब 1 बजे तक का गेट बंद था अभी तक, क्योंकि अभी तक एंट्री का टाइम भी शुरू नहीं हुआ था। तो जब एंट्री का टाइम शुरू हो गया सेकंड शिफ्ट के लिए, तब वो गेट खोला गया। तब हम लोगों ने मीडिया वालों को बुलाया, मीडिया वालों को वीडियो अपना निकलने से पहले ही, क्योंकि हमें पता था जो मेरे पास चीट था, या जब हमें बाहर निकल जाएंगे तो चीट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो मेरे पास जो चीट, जो अभी भी हाथ जो वो फाड़ चुके थे, वो आधा हमें भी अभी भी हमारे पास चीट थी। तो मैंने उनको बोला, कैमरे वाले जो बाहर थे, कि आप हमें निकलते हुए वीडियो बनाए ताकि पता चले कि अंदर ये चीट कहाँ से आया। तो मैंने निकलते हुए वीडियो बनवाया और बाहर भी आके इंटरव्यू दिया। उसमें 3-4 चैनल थे, 1-2 चैनल को मैं पढ़ पाया कि एक आज तक था, और HN TV करके कोई एक चैनल था, और भी 2-3 चैनल थे, सबने वीडियोज़ बनाए। हालांकि हम लोग की वहाँ पे एक गलती ये हो गई कि मैंने उनसे वो वीडियोज़ लिया नहीं, क्योंकि बाहर मैं जब आके चेक किया सेकंड शिफ्ट के बाद या कल होके, तो कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं किए थे वो लोग।
तो इससे ये पता लगा हमें कि जो वहाँ का कॉलेज प्रशासन था, स्कूल वाला जो प्रशासन था, +2 टाउन हाउस स्कूल भोजपुर, वो सारा का सारा उसे मैनेज कर चुका था उस समय। ये बाद में हमें फील हुआ कि उस समय हमें और कोई तरीका अपनाना चाहिए था जिससे हम ये बाहर बातें फैला पाते। ये तो हमें बाद में महसूस हुआ सेकंड डे कि ये लोग तो वीडियोज़ डाले ही नहीं, एक भी वीडियोज़ ये लोग नहीं डाले। इसका मतलब सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हो चुके थे, क्योंकि वीडियो बाहर क्यों नहीं आया एक भी। हाँ, मैंने उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था उस दिन, मैंने एक वीडियो बनाया था जो हमें सेफ्टी के लिए सिर्फ बनाया था कि ताकि ये प्रशासन हम पे खुद दोबारा से फिर आरोप ना लगा पाए, क्योंकि वो अंदर बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे थे हमें। इसलिए हम लोग 2-3 मिलकर, खासकर मैं अपने लिए, कि आगे जाके कोई कंप्लेन या कुछ भी तरह का कार्रवाई ना कर सके मेरे लिए, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए पर्पज़ से बनाया था। क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि मीडिया वाले डालेंगे तो वो तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी ही थी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इस चीज़ से हमें साफ पता लगा कि सारे के सारे जो पत्रकार थे, वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे, सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हो गए। उसके बाद मैं दूसरे दिन एग्ज़ाम देने गया तो क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अंदर तो बैग रखने के लिए देते ही नहीं है वो लोग इजाज़त। तो मैं जिस दिन 14 तारीख को बैग रखा था जिस दुकान में, उसी दुकान में फिर से बैग रखने गया था, और उसी दुकान के पास मैं एक इंटरव्यू दिया था, और स्कूल के सामने भी 2-3 इंटरव्यू दिया था। तो एक आदमी आते हैं और हमसे वो बोलते हैं कि आपके पास वो वीडियोज़ कहाँ हैं जो आप कल रिकॉर्ड किए थे, या जो आप इंटरव्यू दिए थे, या खुद जो रिकॉर्ड किए थे, वो वीडियोज़ कहाँ हैं, हमें दीजिए। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप कौन हैं। तो हमसे जानते हैं क्या बोले? वो बोले कि हम स्टूडेंट हैं। पहले तो बोले कि हम एग्जामिनर हैं, वो बोल नहीं पाया, अपनी बातों को रख नहीं पाया, वो बोले कि हम एग्जामिनर हैं। तो हम बोले कि एग्जामिनर तो एग्ज़ाम आप बाहर क्या कर रहे हैं, तो एग्जामिनर है तो जाके एग्ज़ाम लीजिए, स्कूल में जाइए। तो बोले कि नहीं, हम एग्ज़ाम देने आए हैं। वो उनसे बोलने में गलती हो गया था, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, बोले कि एग्ज़ाम देने आए हैं। फिर मैंने बाद में जब एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करा था, तो मैं सिर्फ 15 मिनट पहले ही एग्ज़ाम मतलब एंट्री किया 15 मिनट नहीं, 10 ही मिनट पहले एंट्री किया। तो मैं देखा कि वो आदमी बाहर ही खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, वो बाहर ही काफ़ी दूर था, वो आदमी सब कुछ देख रहा था। तो मैं समझ गया कि ये आदमी किसी तरह का पत्रकार हो सकता है, या कोई नॉर्मल आदमी भी हो सकता है, जो बस ये करना चाह रहा हो कि वो वीडियो जो कल मैंने 14 तारीख को इंटरव्यू के रूप में दिए थे, वो वीडियो का वो इस्तेमाल करके वो कॉलेज प्रशासन को ब्लैकमेल कर सके, पैसे हट सके, जैसे कि बाकी पत्रकारों ने किया, सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हो गए। तो इस बात के बाद हमें ये साफा पता लग गया कि जो वहाँ वाले जो मैंने 14 तारीख को इंटरव्यू दिए थे, सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हो गए थे, क्योंकि वो आदमी जो हमसे वीडियो मांगने आया कल वाला, वो क्यों उसे वीडियो चाहिए कल वाला। इसका मतलब जो कल वीडियो डाला था वो सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हो गए थे, क्योंकि वो वीडियो भी नहीं आया था। तो इन सब बातों से हमें पता लगा। तो मैंने उनको जो हमसे वीडियो मांगने के लिए आए थे, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि ठीक है, मैंने उनसे मना नहीं किया, क्योंकि मना करने के बाद भी वो हम पे गुस्सा हो सकते थे, क्योंकि मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से गया था एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ, तो हमारे लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था वहाँ पे किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा करने के लिए, क्योंकि वहाँ मैं बहुत अकेला पड़ गया था। तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि देखिए, हम अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मैं बैग रखने गया था। मैं बोला कि मैं अभी आपको वीडियो नहीं दे पाऊँगा, ऐसा कीजिए आप यहाँ पे वेट कीजिए, जब मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा तब वो वीडियो दूँगा आपको। और तो उसके बाद ये हमें पता था कि ये आदमी दूसरा है, वो नहीं आएगा कभी उस समय। तो उसके बाद ऐसा भी हुआ भी, मैं जब एग्ज़ाम दे के आया वो आदमी नहीं मिला। तो इससे तो हमें साफ पता चल गया कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, और वो ब्लैकमेल करता, उस स्कूल वाले को ब्लैकमेल कर किया क्या था। वो तो गलत ही किया था, बस वो वीडियो को बोलता कि मैं नहीं बाहर शेयर करूँगा, आप हमें कुछ वो दीजिए, क्योंकि वो सारे पत्रकारों को मैनेज कर सकते। क्योंकि अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा, 3-4, क्योंकि बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड किए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटरव्यू लिए थे, कोई भी वीडियो बाहर नहीं आ पाया। जो मैं डाला हूँ बस मैं अपनी तरफ से ही डाल पाऊँ अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ, तो मैं जब दोबारा एग्ज़ाम में एंट्री किया, तो इसमें मेरी भी एक गलती है कि जब मैं गया तो इस वक्त सारे ताम झाम के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मेरे जेब से मेरे एक कान में लगाने वाले जो एक ईयरफोन होता है एयरपॉड, वो जेब में ही रह गया। और इसमें मेरी गलती, मैं इस बात को स्वीकार करूँ कि इसमें मेरी गलती, मैं और लेके अंदर चला गया। हालांकि गेट पे कोई चेकिंग नहीं था, पूरा अंदर भी मेटल डिटेक्टर जैसा कोई चीज़ था ही नहीं जिससे वो चेक कर पाते, कोई चेकिंग नहीं था यहाँ तक कि वो जेब भी नहीं चेक कर रहे थे किन्हीं का। वो हमें ही बोले थे कि अगर आपके जेब में है तो कुछ निकाल दीजिए। तो मैंने अपने पॉकेट पे ऊपर से हाथ डाला तो कि एयरपोर्ट रह गया, और ये अंदर लेके चला गया था, गेट पे कुछ नहीं हो रहा था।
और अंदर वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ था, उसी पे मैं रिकॉर्ड 14 तारीख को था वो रिकॉर्ड करने की कोशिश किया था, जो मना कर दिए थे। तो 15 तारीख को जब मेरे जेब में आईपॉड रह गया, तो हालांकि वो हमको जैसा बाकी बच्चों के साथ, ऐसा हमारे ही साथ ही नहीं हुआ, तो बाकी भी कल बहुत सारे बच्चों को हुआ था, 15 तारीख को भी बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा था। तो सबको आराम से नॉर्मली बाहर रखने के लिए दे रहे थे। तो ये बात वो क्लासरूम में भी बोल रहे थे कि अगर है तो हमें दे दीजिए। तो मैं गेट से अंदर ही जस्ट गया था, बोला कि बाहर रख के आता हूँ। तो मेरा एडमिट कार्ड रख लिए और मेरा वोटर आई डी नहीं, आधार कार्ड वो रख लिए, बोले कि जाओ तुम रख के आओ रखने। तो मैं जब दोबारा रख के आया, एंट्री करने लगा, तो गेट पे ही, मैं तो गेट पे पहले कुछ नहीं हो रहा था, कोई चेकिंग नहीं, कोई चेकिंग नहीं। 15 दिन, हालांकि 14 तारीख को भी कोई चेकिंग नहीं कर रहे थे। 14 तारीख को तो कोई स्टाफ भी नहीं थे, पुलिसकर्मी थे। 14 तारीख को भी थे, 15 तारीख को, लेकिन 15 तारीख को उन्होंने एक्स्ट्रा स्टाफ बुला लिया था। बहुत ज़्यादा स्टाफ बढ़ गए थे, और गेट पे ज़्यादा स्टाफ बढ़ा दिए थे, खासकर कंट्रोल करने के लिए। हमें पता है कि सारी चीज़ को 14 तारीख को जो भी हुआ था उसे कंट्रोल करने के लिए। तो मैं जब इंटर किया, तो उन्होंने जो मैं 14 तारीख को किया था उसको खुन्नस निकालने के लिए, उस बात को, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे गेट पे ही, बोला कि कहाँ है तुम्हारा एडमिट कार्ड। मैंने बोला आप अंदर है। गलत तरीके से, देखिए आदमी का इंटेंशन समझ में आ जाता है कि वो बात करने से फर्स्ट वर्ड बोलेंगे या जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उससे सारी बातें समझ में आ जाता है कि वो क्या करना चाह रहे थे। तो कल के खुन्नस निकालने के लिए वो, या जो भी आरोप है, या फिर से आरोप या प्रताड़ित करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा कलाई पे। और जैसे कि मुझे अरेस्ट करने वाले हैं वो जो कर्मी थे स्कूल के, नाम भी सारे के आईडी कार्ड अंदर रखे हुए थे। 15 तारीख को भी कोई भी स्टाफ कॉलेज के पुलिस वाले के अलावा कोई भी आई कार्ड बाहर नहीं थे। जो मैंने बता चुका हूँ, 14 तारीख को किसी ने भी अपना नाम नहीं बताया, आईडी कार्ड अंदर था सबके पॉकेट में, या कार्ड ही अंदर था, किसी ने अपना डिजिटल नहीं बताया, नाम नहीं बताया। तो वो मेरा हाथ पकड़े, बोले कि तुम्हारा एडमिट कार्ड क्या है, बाहर से तुम कैसे आ रहे हो, बाहर तुम क्या करने गए थे। ये सब अभी रूम पे ही हो रहा है, आओ मतलब रूम पे नहीं, सॉरी, गेट पे ही हो रहा है। और मेरा आईडी कार्ड उससे करीब 50 कदम अंदर है, जो रखे हुए हैं। वो वही बोले थे कि रख के आओ मेरा एयरपॉड। तो उसके बाद वो बोले कि मेरा एडमिट कार्ड अंदर है। तो जब वो मेरे हाथ पकड़ के, अभी तक हाथ पकड़े हुए, मेरे कलाई पकड़े हुए हैं कस के, मैं वहाँ पे आया। अब देखिए मेरे ऊपर क्या एलिगेशन लगाने की वो कोशिश करते हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम अभी बाहर गए थे, क्या करने गए थे, तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिला है। मतलब ये आरोप जड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा कहानी या स्टोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत हिंट किया कि देखिए कल का खुन्नस आप निकालने की कोशिश नहीं कीजिए अब यहाँ पे। तो जैसे ही मैं ये बात बोला, सारे के सारे आके वहाँ पे मेरे जितने भी स्कूल के स्टाफ थे, वो सारे के सारे आके मुझे स्टाफ चारों तरफ से घेर लिए और मुझे धमकी देने की फिर से कोशिश करने लगे कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कैसे ऐसे कर रहे हो। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि देखिए सर, हमसे गलती होगी, क्योंकि मैं जान रहा था कि मैं अकेले था, ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते थे। तो मैंने देखिए, वो तो सच में मेरी गलती थी कि मैं एयरपोर्ट लेके चला गया था, ये सारे झंझट में गलती थी। लेकिन मैं जानबूझ के वहाँ से उनका हाथ जोड़ लिया उनके सामने कि चलो, क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर वो मैं कुछ भी ऐसा बोलता तो वो मेरे को फिर आरोप प्रताड़ित करने के लिए और ज़्यादा करना शुरू कर सकते थे। इसलिए मैं उसे माफ़ी मांगा और आगे निकल गया क्लासरूम में। अब क्लासरूम में उस 15 तारीख को जब मैं क्लासरूम में एंटर किया, तो उस दिन 3 टीचर्स थे और इतने टाइट। और हाँ, एक बार और बताना मैं भूल गया कि जो आप देख रहे होंगे कि 3 एग्ज़ाम सीट हुआ था, तो 3 स्टिकर लगे थे। हम लोग को वो दूसरा स्टिकर 14 तारीख को नहीं लगा पाए वो लोग 15 तारीख को फिर से 2-2 स्टिकर लगाए, क्योंकि वो उस दिन इतने सारे झंझट में वो लगाना भूल गए। आप ये सब सारी चीज़ें, आप अगर कोई अथॉरिटी देख रहा है या कोई प्रशासन या कोई भी ऐसा आदमी देख रहा है जो ये कार्रवाई कर सकता है, तो वहाँ के CCTV निकलवा सकता है। तो आप उससे सारी चीज़ें पता है। वो दूसरे दिन दूसरा स्टिकर वो अप्लाई कर रहा है उस एडमिट कार्ड पे, सारे बच्चों का। अब मेरे पास एक बच्चे का सिर्फ अभी कॉन्टैक्ट है, बाकी किसी भी, क्योंकि 15, 15, 16 गर्ल्स थी और जो बॉयज़ थे काफ़ी सेल्फिश थे वहाँ पे, जो वही बॉयज़ थे। तो एक बच्चे से सिर्फ मेरा कांटेक्ट है। तो हाँ, तो उनसे मैं ये सारी बातें आप से करवा सकता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। इसलिए क्योंकि हो सकता है आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है क्या मैं ही कहानी गढ़ रहा हूँ, ये भी हो सकता है। तो इसलिए बस कि हाँ, एक बच्चे का मेरे पास अभी भी कॉन्टैक्ट है। आप अगर चाहे तो पूछ सकते हैं उनसे, या उनसे मैं बात करवा सकता हूँ सारे डिटेल्स के बारे में।
तो उस दिन दूसरा स्टिकर लगाया। उसके बाद मतलब स्थिति इतना ख़राब हो गई थी, मैं भी थोड़ा सा डर गया था कि मैं भी क्या कर सकता था दूसरे कहीं दूसरे जगह में। प्रशासन भी, ऐसा बात नहीं था कि प्रशासन बोलते, आई थिंक सो। देखिए मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ प्रशासन में, लेकिन अगर प्रशासन को हेल्प करना था तो मैं यहाँ पे चिल्ला रहा था, चीख रहा था, बोल रहा था। वो लोग फिजिकली मुझको घसीट रहे थे। वहाँ पे जो दरोगा साहब थे वहाँ पे टाउन हॉल के, डबल स्टार उन पे लगा हुआ था। वो लोग क्यों नहीं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, मैं कुछ कीजिए लोग, देखिए मेरे को कैसे घसीट रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ का एक कांस्टेबल भी हमको धक्का देने लगा, ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। तो मैं उनको बोला कि देखिए आप फिजिकली तो कम से कम नहीं टच कीजिए, अगर कुछ मदद नहीं कर रहा है तो फिजिकली हमको कम से कम टच नहीं कीजिए। वो हमको बस फिजिकली किसी तरह वो घसीट के किसी कोने में ले जाके, या हो सकता है मैं अकेले पड़ जाता तो मारते पीटते भी, इसमें कोई डाउट नहीं था। इतना ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो गया था। ये तो शुक्र है कि वहाँ पे जो बच्चे थे, कम से कम गर्ल्स थी जो खड़ी थी कम से कम हमारे साथ, पीछे से ही सही, कम से कम आई विटनेस के तौर पे देख तो रहे थे कि हाँ भाई कुछ गलत नहीं हो जाए, इसके साथ मारा पीटा कम से कम ना जाए इनको, ये कम से कम कर रहे थे। और वो क्या बोल रहे थे हमको, हम मेरे को ले जाने की वो कोशिश कर रहे थे, हम भी जाने के लिए तैयार थे उनके ऑफिस में। ये सारी बात 14 तारीख को मैं बता रहा हूँ। मैं उनके ऑफिस में जहाँ वो लेके जाना चाह रहे थे घसीट के या जैसे भी, मैं जाने के लिए तैयार था, लेकिन मैं अकेले जाने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि हमें इतना पता है कि जब मैं अकेले चले जाता वो मेरे साथ क्या करते नहीं करते, क्या आरोप मेरे साथ लगाते, ये हमें पूरा पता था। इसलिए मैं अकेले नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ ये बस बोल रहा था कि बच्चे भी जाएंगे, तो किसी बच्चों को नहीं, सिर्फ मुझे अकेले पे वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, सारा फोर्स लगा दिया उन्होंने। 20-25 स्टाफ मेरे को चारों तरफ से घेरा हुआ था, क्योंकि स्कूल काफ़ी बड़ा था। +2 टाउन हाई स्कूल भोजपुर आरा, जो थाना के टाउन थाना के पास ही है, वो सारी घटना वहाँ की है। हो सकता है अगर आप वहाँ के लोकल हैं तो आसपास से हो सकता है आप वीडियो जो देख रहे हैं वहाँ के पत्रकार हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हालांकि आपको वो नहीं बताएंगे सारी घटना, अगर वो कंप्रोमाइज़ हो चुके होंगे। देखिए हालांकि वो लोग मेरे ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं कि हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं है, नहीं किए हैं ऐसा, लेकिन हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू दिए थे, उन लोग को वो लोग वीडियो पब्लिश नहीं किए, या हो सकता है वो वीडियो आ गया हो, मैंने अभी तक नहीं देख पाया हूँ, ये भी हो सकता है। हालांकि मैंने सर्च करने की कोशिश की, मेरे काफ़ी सारे बच्चे जो 21 स्टूडेंट पढ़ थे, आई थिंक 23 स्टूडेंट, उन लोगों ने काफ़ी भी सर्च करने की कोशिश किया, नहीं मिला किन्हीं को। और उस जो 15 तारीख को जो घटना हुई, एक आदमी आया वीडियो मांगा, वो झूठ बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, कभी बोला एग्जामिनर हूँ। इन सब सारी बातों को लेकर हमें ये साफा साफा लग रहा था, अभी लग रहा था कि अभी भी लग रहा है कि सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हो गया है। सारा प्रशासन स्कूल स्टाफ तो पक्का मिला हुआ था, क्योंकि वहाँ के जितने भी स्टाफ थे, एक बंदे ने भी हमें सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। हाँ, एक बहुत बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी उनका एज था, एक आदमी सामने आए, वो बोले कि मैं भी इस चीज़ से झेल चुका हूँ, नीट एग्ज़ाम को लेकर। उन्होंने नीट शब्द का नाम लिया, जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, नीट को लेकर मैं भी इस चीज़ को झेल चुका हूँ। मतलब झेल चुका हूँ इन द सेंस करप्शन के, उनको भी बच्चे या बच्चियाँ होंगे वो इसी से जूझ चुके होंगे। तो बोला कि मैं कॉल करता हूँ, अभी डीएम को कॉल करता हूँ अंदर से। ये सारी घटना अंदर की बात बता रहा हूँ। अभी जब बाहर की था मैंने वो बताया कि बाहर, ये सारी घटना अंदर की है। तो कॉल करने की कोशिश किए, तो जानते हैं क्या बोलते हैं वहाँ के जो, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, मतलब जिनके पास अथॉरिटी थी, वो क्या बोलते हैं, जो वो कॉल करने वाले थे, कि आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे, चलिए मैं आपको रूम में ले जाके बताता हूँ कि क्या घटना हुई है। मैंने फिर भी उनको बोला, जो बोले कि मैं डीएम को कॉल करता हूँ। हालांकि वो कोशिश भी की नंबर खोजने का, नंबर मांगने का, लेकिन वो उस समय नहीं कर पाए, और वो उनको साथ ऑफिस में चले गए। जो बोले कि चलिए मैं आपको अंदर समझाता हूँ। ये ऑफिस में जाने के लिए वहाँ के जो सीनियर अथॉरिटी का स्टाफ था, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा था। जो आ रहे थे वो बोल रहे थे कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, जो भी आ रहे थे। हम बोले भाई मजिस्ट्रेट को बुलाइए ना, उन पर टीचर पे, भाई मेरा 2 ही मांग था। स्कूल पे कार्रवाई करने का मेरा कोई मांग नहीं था, मेरा मांग था टीचर पे आप कार्रवाई कीजिए, उस बच्चे पे कार्रवाई कीजिए बस। क्योंकि बच्ची भी इन्वॉल्व थी, वो ऐसे ही नहीं था बाहर से आया उनको कोई टीचर आके चीज़ दे दी, नहीं, वो पहले से मैनेज था। इसलिए वो सिर्फ एक बच्चे को वहाँ पे जाके दिए, मेरे क्लासरूम में, सिर्फ क्लास नंबर 21 में। तो मेरा सिर्फ कहना इतना था कि
वो टीचर को सस्पेंड कीजिए या जो भी है, जो अपना आपका प्रोसेस है, ऑफिशियल प्रोसेस है, वो बस करवाए कीजिए और हमको एक कॉपी दे दीजिए, कम से कम करवाई तो बैठ के कीजिए। आप उनको टीचर को बुलाइए, तो टीचर भागे हुए इन द सेंस वो सामने है नहीं, कहीं आसपास दिख नहीं रहे हैं जो चीट ला के दे। यहाँ तक कि जो दूसरे टीचर थे वो भी नहीं है सामने आसपास नजर आ रहे हैं। जो तीसरे टीचर हमसे आधा फाड़ के चीट लेके गए थे, फेंक दिए थे, वो भी कहीं गए हुए हैं। तो मेरा मांग था, तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक आए सर जो बोले कि मैं डीएम को कॉल करता हूँ, उनको भी समझा बुझा के कहीं ऑफिस में ले जाके समझा बुझा के मामला शांत करवा दिया गया। तो उसके बाद हम लोग बाहर चल के आए, इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद वो ऐसा धमकी दे रहे थे, जब मैं बाहर निकला फिर घर आया, घर ने हाँ मतलब जहाँ पे मैं रुका था आया। देखिए मैं भी एक इंसान ही हूँ और मैं भी एक सिंगल हो गया, मैं भी थोड़ा डर गया। इसलिए मैं चाहता तो आगे वहाँ पे कार्रवाई कर सकता था, इसमें मेरा भी गलती है, लेकिन मेरे को अपना कैरियर दांव पे लगाना पड़ता, क्योंकि यह स्कूल के पूरे प्रशासन पे ये सवाल उठता, पूरे स्कूल के स्टाफ पे, स्कूल पूरा आ जाता अगर मैं एफआईआर करता तो। और करता तो सच में ये हो जाता, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डर गया था। ऐसा बात नहीं है, मैं भी थोड़ा सा डर गया था उस समय। हालांकि करता तो बहुत कुछ हो पाता, लेकिन नहीं, मेरे को लगा मीडिया वाले पे भरोसा था कि कम से कम ये लोग कुछ करेंगे। कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये सब सारी वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग को जानकारी के लिए, कि जो भी आप लोग 2 फेज में या कहीं भी लाइफ में हो, अगर आपको कुछ सस्पियस लगता है चारों तरफ, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बना के रखिए। या आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ टीचर्स या कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो आप लोग चौकन्ने रहिए, सस्पियस रह दे। देखिए आप लोग को लाइफ में ये काम देगा आगे, किसी भी लाइफ के फेज में, कहीं भी, ट्रेन पे, बस में, पब्लिक प्लेस में, कहीं भी। तो थोड़ा सा चौकन्ने रहिएगा, तो आप लोग को ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि आसपास चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है। क्योंकि ये मुझे वहाँ से हिंट मिला, जब वो बच्चे जो बच्ची थी और जो टीचर थे वो रूम से बाहर उठा के लेके गए, उसी समय मेरा सस्पिशन वहाँ से शुरू हुआ, सस्पेंस कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी आप लाइफ में हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। घर पे भी हो तो आसपास चारों तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि इस पर जो असामाजिक तत्व बोल लो या करप्शन बोल लो, किसी भी तरह के नेगेटिव चीज़ें हो, तो आप लोग थोड़ा सा पहले से अपना कॉमन सेंस यूज करके कुछ सावधानी बरत सकें, होने से रोक सकें ऐसे चीज़ों को। हालांकि हमें भी ये चीज़ों से यही सीख मिलती है कि कम से कम कॉलेज प्रशासन तो काफ़ी उस समय डर गया था, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ थे वो 1 घंटे तक हमसे रिक्वेस्ट करते रहे, कर रहे थे, धमका भी रहे थे, फिजिकली, मतलब सारी तरह की चीज़ें वहाँ हो रही थी। तो हालांकि मेरा ये किया गया व्यर्थ तो हमें तो नहीं लगता कि व्यर्थ गया, कहीं ना ग्रास जो टीचर ऐसा किए, जो स्कूल के स्टाफ थे, कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए तो कम से कम इस चीज़ को करने से रोकेंगे, या आने वाले कुछ दिनों तक नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो जरूर होगा, ऐसा कि नहीं कि वो फिर से तुरंत होके, क्योंकि मैं जब दूसरे दिन ही गया तो देखे सारा प्रशासन पूरा टाइट हो गया, हम भी काफ़ी दबाव बनाया गया। तो यही सब चीज़ों को लेके बताने के लेकर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, और ख़ासकर अपना एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कि क्या आजकल ये समाज में चल रहा है। हालांकि जो मैं ये बात बोल रहा था कि ऐसा बात नहीं है कि जितने भी सारे लोग, प्रशासन के लोग या सारे स्कूल के लोग, सारे स्टाफ, सारे स्कूल, सारे के सारे ऐसा ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के सारे स्टाफ भी होंगे, हमें बिल्कुल पता है कि सारे के सारे स्टाफ नहीं मिले हुए होंगे, बिल्कुल पता है हमें। लेकिन अगर आप मान लिया जाए कि वहाँ पे 30 स्टाफ से मान लिया जाए, तो बताइए, अगर मान लिया जाए 20 स्टाफ या 25 स्टाफ किसी एक तरफ में और उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, तो बाकी जो 5 स्टाफ हैं वो या 10 स्टाफ हैं, वो कैसे अपना स्टैंड ले सकते हैं, या फिर ले सकते थे स्टैंड। ऐसा बात नहीं, क्योंकि मैं भी वहाँ अकेले ही था, स्टैंड ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेके, अपना जो वहाँ पे पोजीशन था, पोजीशन इन द सेंस कि जो भी वहाँ उनको काम दिया गया था, परमानेंट थे, टेम्पोररी थे, क्या थे, या वो भी इन्वॉल्व थे, इस चीज़ को लेकर वो शांत रह गए, इस चीज़ में वो पढ़ना नहीं चाहते थे वो, इसलिए वो हमें नहीं सपोर्ट किए। तो बस ये वीडियो तो मैं जानकारी शेयर करने के लिए, और मैं तो कोई ब्लॉगर या परमानेंट ऐसा कोई, हालांकि मैं
कोशिश करता हूँ कि आसपास की जो चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ, लेकिन मैं तो ये बस अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, खासकर हमारी सेफ्टी के लिए, कि इतना करने के बावजूद भी अगर मान लिया जब मेरे ऊपर कल होता है तो बताइए, मेरे सेफ्टी के लिए बस ये भी वीडियो बना रहा हूँ आपको जानकारी के लिए, कि उसके ऊपर ये कहा कि अगर कल वो किसी चीज़ को लेके मेरे ऊपर आरोप लगाता है तो वो ना लगा पाए, क्योंकि मेरे साथ एक्चुअल हुआ है, सच में हुआ है भाई। मैंने रेड हैंड ले ली टीचर को, देते नहीं देखा है, लेकिन दोनों गए बाहर आए, लिखने लगे। मैंने चीट छीना उस बच्ची से, उस बच्ची का मैं नाम तो नहीं शेयर करना चाहिए, मैं सिर्फ उनका रोल नंबर अभी आपको बता देता हूँ। मेरे आई थिंक सो कि एक सेकेंड, थोड़ा सा बता रहा हूँ, अभी आपको रोल नंबर बता रहा हूँ। हाँ, उस बच्ची का नाम है नाम नहीं बताना चाहिए। उस बच्ची का रोल नंबर है 131949। जिस बच्ची को वो टीचर ने चीट दिया, सारे टीचर का आईडी कार्ड जेब में था। किसी ने भी अपना नाम डिजिनेशन, मैंने बहुत कोशिश किया इस चीज़ को लेकर कि कम से कम नाम और डिजिनेशन तो पता लग जाए ताकि बाहर करके उनका मैं नाम बोल पाऊँ, लेकिन किसी ने भी, सब लोग हम जिनको जो आते थे बोलते थे मजिस्ट्रेट सर को बुलाइए, मजिस्ट्रेट सर को बुलाइए, हम ही मजिस्ट्रेट हैं, ये है मजिस्ट्रेट, वो है मजिस्ट्रेट। ठीक है, वो है मजिस्ट्रेट, नाम बताइए सर अपना। किसी ने नाम नहीं बताया, सब ने अपना आईडी कार्ड जेब में रखे हुए थे, ऊपर वाले जेब में। और मैंने किसी को भी ना ही अभद्र भाषा का यूज किया किसी के भी ऊपर, क्योंकि हमें पता था कि मैं एक भी अभद्र भाषा का यूज या किसी को भी एक भी गलती से गलत वर्ड मेरे ऊपर बहुत गलत कर सकते थे वो लोग। मैंने इसीलिए पोलाइटली बोला उन लोगों कि सर अपना नाम बताइए, कार्रवाई कीजिए। मेरा गला सूख गया भाई, मैं फेंट होने वाला था। बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ भाई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। चलिए, थैंक यू। अब देखिए, अगर आप लोग वीडियो अगर देखते हैं तो कोशिश कीजिए अलर्ट रहें, कहीं भी रहें तो अलर्ट रहें, आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए, कम से कम आवाज़ तो नहीं, कम से कम एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो बच्चे देखेंगे उनके लिए लाभदायक होगा। बाकी थैंक यू।